आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास एक सवाल है जहाँ पे हमको ए एंड बी पार्ट दिया हुआ है। तो ए पार्ट देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडीज ए एंड बी आर शोन इन फिगर। मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आप देख सकते हैं इस ग्राफ में दिखाया हुआ है ए एंड बी की डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पूछा गया है कि विच बॉडी इज मूविंग फास्टर देन द अदर। मतलब कौन सी जो बॉडी है ए और बी में से कौन सा फास्टर मूव कर रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फास्टर मतलब क्या है, स्पीड ज्यादा, मतलब किसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है। तो हम जानते हैं कि स्पीड हमारी क्या होती है, v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब dx dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है dx dt, जहाँ पे x हमारा क्या है, एक फंक्शन ऑफ टाइम है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ है क्या, ये चीज़ हमारा बेसिकली डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप है। तो यानी कि हम इस ग्राफ में से देख सकते हैं कि जो स्लोप है, मतलब जो बॉडी ए एंड बी है, तो जो बॉडी बी है उसकी स्लोप जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू हमारा बॉडी ए, क्योंकि बी का एंगल जो बना रहा है ये टाइम एक्सिस के साथ वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए। तो tan ऑफ एनी एंगल जो है 90 से कम, अगर वो एंगल जो है वो बड़ा है, बी वाला एंगल हमारा बड़ा है, तो tan ऑफ दैट एंगल हमारा बड़ा होगा एज कंपेयर टू tan ऑफ द एंगल दैट द बॉडी ए इज मेकिंग विद टाइम एक्सिस। तो यानी कि स्लोप ऑफ बी जो है वो ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि dx dt of body B is greater than dx dt of body A, हम ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाई दैट VB is greater than VA, मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ B है वो ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ A से। तो हमसे इस सवाल में पूछा गया था कि विच बॉडी इज मूविंग फास्टर देन द अदर। तो इसका आंसर है बॉडी बी, क्योंकि बॉडी बी की जो स्पीड है वो ज्यादा है बॉडी ए से। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बॉडी बी इज मूविंग फास्टर देन द अदर। उसके बाद बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमको बोला गया है बी पार्ट में कि बोथ ए एंड बी डू नॉट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, मतलब ए एंड बी जो है वो दोनों, बोथ ए एंड बी वो दोनों के दोनों ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो अब हम देखते हैं इस ग्राफ को ध्यान से। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल ए या बॉडी ए जो है वो डिस्टेंस 0 पे है, मतलब ओरिजिन पे है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो बॉडी ए है वो अपना मोशन ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। सेम तरीके से जो बॉडी बी है वो भी, चाहे उसकी स्पीड ज़्यादा ही क्यों ना हो बॉडी ए से, लेकिन वो स्टार्ट तो ओरिजिन से ही कर रहा है, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारा डिस्टेंस जो है वो 0 है। तो यानी कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो इसका आंसर है कि इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों के दोनों बॉडीज जो है वो ओरिजिन से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।